आमदीद नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद सईदी साहब, जो खूबसूरत अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक हमें बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं चाहूँगा हमारी बात जहाँ से टूटी थी, मैं चाहूँगा उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हज़रत आपसे गुजारिश है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुताल्लिक कोई खूबसूरत वाक़या पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिबार बिन असवद ये वो शख्स था, और ये जो भी मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, माफ़ी का वाक़या अगर किसी को इंसान माफ़ करना चाहे तो मैं नहीं समझता कि इस वाक़ये को सुन लेने और पढ़ लेने के बाद हम समझें कि हम पर भी इससे ज़्यादा कोई जुल्म हुआ हो, हमारे घर वालों पर इससे ज़्यादा जुल्म हुआ हो। ऐसा नहीं होगा। हिबार बिन असवद ये वो शख्स है जिसने हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ा मारा था, कमर पर नेज़ा मारा, और उस वक़्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेट के साथ थी, आपके पेट में बच्चा था। तो चूँकि उसने नेज़ा कमर पर मारा, आप सवारी पर थी, आप तकलीफ की वजह से नीचे गिरी, और उस चोट की वजह से, उस नेज़े की वजह से आपके पेट में जो बच्चा था वो ज़ाय हो गया। और जो तकलीफ आपको पहुंची, आपको अजियत पहुंची, वो जो जख्म पहुंचा, उसका तो कोई हिसाब नहीं। ये शख्स फतेह मक्का के बाद, हिबार बिन असवद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा होते हैं। ये शख्स दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, जिसने आपको बुरा कहा उसको बुरा कहा गया, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं, आप मेरा ईमान कबूल करें। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर उस शख्स पर पड़ी होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये ख्याल नहीं आया होगा ये वही शख्स है जिसने मेरी शहजादी को पर नेज़ा मारा था, ये वही शख्स है कि वो तो पेट के साथ थी, उसके पेट में बच्चा था, उस बच्चे ने कौन सा गुनाह किया था, मेरी बेटी ने किस पर जुल्म किया था, मेरी बेटी ने किसको गालम गलौज दी थी, उसने कौन सी ज्यादती की थी जो इसने उससे जाकर कोई बदला लिया है, नेज़ा मारा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल नहीं दुखा होगा, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए थे, आपने वो सदमा भुला दिया और आपने उससे कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। तुमने मेरी बेटी को कत्ल किया, तुमने मेरी बेटी को जख्म दिए, उसके बावजूद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पास बिठाया, कलमा पढ़ाया। पास में आपकी एक कनीज थी जिसका नाम हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जब उसने देखा कि वो शख्स आया हुआ है जिसने हजरत ज़ैनब पर हमला किया, तो वो चीख उठी और वो कहने लगी, खुदा तेरी आंखों को ठंडा ना करे, तो वही है ना जिसने हजूर की लाडली को, हजूर की साहबजादी को तकलीफ पहुंचाई थी, अजियत पहुंचाई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमा से कहा, सलमा कुछ नहीं कहो, अब ये कलमा पढ़ने आया है, इस्लाम पहले गुनाह माफ कर देता है, इसके गुनाह मत गिनवाओ। उन्होंने उनकी बेटी पर जुल्म किया। आज अगर कोई हमें गाली दे, हम रास्ता नहीं बताते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अगर कोई हमें गाली दे, हम पलट कर उसे ज्यादा गालियां देते हैं। क्या खूबसूरत हजरत वाक़या आपने पेश फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत अखलाक के मालिक थे कि हुजूर की साहबजादी को जिसने शहीद किया, जब वो सरकार की बारगाह में आया, सरकार ने उसको भी माफ़ फरमा दिया, उसको भी सरकार ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ। क्या खूबसूरत अंदाज। हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आका करीम के दरजात में बुलंदियाँ अता फरमाए, और हम मुसलमानों को सरवर कायनात जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हजरत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुफ़ार के साथ और जो मुसलमान थे, जो हुजूर के दीवाने थे, उनके साथ एक जैसा था या इसमें भी कुछ तब्दीलियां हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुसलमानों और काफरों के साथ यकसर था। यही वजह है कि जब तक नबुवत का ऐलान ना हुआ था तो लोग आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई पत्थर मारता तो आप फूल मारते, फूल देते उसको, अगर कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआएं देते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक कैसा था। तैफ वालों ने पत्थर मारे, ऊपर आसमान से फरिश्ते आ गए, आप हमें हुक्म करें, हम इनको तहस नहस कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन इनकी नस्ल शायद मुझे जानेगी और मुझ पर ईमान लाएगी।
وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جی حضرت۔ کافروں کے ساتھ جہاں تک معاملات ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مکہ میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں ہونا بند ہو گئیں، کھیتیاں ویران ہو گئیں، جانور پانی کو ترس رہے تھے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، بچے مر رہے تھے اور حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ اور ان کا ایک قبیلہ تھا سمامہ قبیلہ جو ان کو گندم دیا کرتا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے تو اس قبیلے نے کہا تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس لیے تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ اس قبیلے نے گندم بند کر دی۔ اب مکہ والوں کے لیے، مشرکین کے لیے گندم بھی بند ہو گئی اور بارش کا برسنا بھی بند ہو گیا تھا، ان کے کھیت اجڑ گئے تھے، عورتیں بچے بھوکے پیاسے مر رہے تھے، بل بلا رہے تھے۔ ابو سفیان جو رسول اللہ کا دشمن تھا، جو ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، وہ دوڑتا ہوا چوری چپکے کے قبیلے والوں کو پتہ نہ چلے رسول اللہ کے پاس پہنچا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، پوچھا کیسے آنا ہوا، تو وہ رو کر بتانے لگا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں قبیلہ ہمیں گندم دیتا تھا، اس نے گندم دینا بند کر دی، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے کھیت اجڑ گئے ہیں، خشک سالی اور قحط سالی نے ہمارا اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا کہ بچوں کو پلائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ایسی جاندار دعا فرمائی اور ایسے جامع کلمات سے دعا فرمائی۔ ابو سفیان کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ تو بیگانہ ہم جسے سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے ایسی دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے ایسی دعا کر رہا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے دو مقام پر میں ہل گیا، رسول اللہ کو دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ یہ ہو محمد عربی۔ ایک یہ مقام تھا کہ جب میں اپنے لیے درخواست لے کر آیا تھا کہ ہمیں گندم کی اجازت دی جائے اور ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، اور دوسرا فتح مکہ پر جب میں نے دیکھا، یہ دو مقام ایسے تھے جن دو مقاموں نے میرے دل سے یہ گمراہی کے میل کو صاف کر دیا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کہتا ہے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا سمامہ قبیلہ والوں کو کہ تم نے میری وجہ سے ان کی گندم بند کر دی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں پہلے سے زیادہ کافروں کو گندم دیا کرو، ان کو گندم تم نے دینی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں واپس پلٹا، ابھی میں پہنچا نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی اور گندم ہماری جاری ہو گئی تھی۔ تو یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے کہ دشمن در پر آیا ہوا ہے، سائل بن کر آیا ہوا ہے، آپ نے اسے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، اس کی بھی جھولی کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، ہمارے سرکار کے کیا حسن اخلاق ہیں۔ اچھا حضرت، عہد جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خوبی تھی، اس میں ارشاد فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد کا فرمایا ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اور اگر ہم آپ کی زندگی میں دیکھیں تو نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک یہودی نے کسی معاملے پر وعدہ کیا کہ آپ کنویں کے پاس رک جائیں، میں آتا ہوں۔ وہ یہودی چلا گیا اور گھر جانے کے بعد اسے بھول گیا کہ مجھے واپس جانا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دے کر آیا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جاتا ہے کہ اب واپس آ گئے ہوں گے۔ جب پتہ چلا گھر والوں نے بتایا کہ 3 دن سے رسول اللہ نہیں ہے، وہ یہودی سمجھ گیا کہ وہ وہیں پر موجود ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پر جاتا ہے اور معذرت کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتاتا ہے کہ وعدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وعدے اور معاہدے طے ہو رہے تھے، ابھی لکھا نہیں گیا تھا لیکن طے ہو رہے تھے، زبانی طے ہو چکے تھے، اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ظالموں سے بیڑیاں تڑوا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہیں، پاؤں پہ بیڑیاں لگی ہیں، جسم زخموں سے لہو لہان ہے۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے، یا رسول اللہ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے قاصد کفار کے، انہوں نے کہا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، مکہ کا کوئی بھی مسلمان بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا، آپ ہمیں واپس کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے
तो हजरत अबू जुंदल को वापस ले लेते, मगर आपने कहा वादा हो चुका है, लिहाजा आपने हजरत अबू जुंदल को उनके हवाले कर दिया और वादे की पासदारी की। तो ये हमें बताता है आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना कि वादा पूरा करने में अगर तुम्हारा नुकसान बज़ाहिर हो रहा हो तो नुकसान को कबूल कर लो, वादे खिलाफी मत करो। हमारे यहाँ रुझान क्या होता है, आज अगर मैं किसी से बात करता हूँ, ठीक है मुझे कल आपसे मिलना है या मुझे जो है मैं आपका कल काम कर दूंगा, हम समझते हैं वादा उसको पूरा किया जाता है जब हम लफ्ज वादा कहें। ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं, ठीक है हम कल मिल रहे हैं, ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, आपने लफ्ज वादा को कहा भी नहीं, जब आपने ये कह दिया मैं ये कर दूंगा या कल मिलेंगे, ये वादा हो गया है। अब इसको पूरा करना जरूरी है और ये ईमान की खूबियों में से है और वादा पूरा करना अंबिया की सिफात में से है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सिफात जो बयान की गई, उनमें जो सबसे पहली सिफत बयान की गई कि वो वादों की पासदारी करने वाले थे। तो वादे को पूरा करना ये अंबिया की सुन्नत है। हमें भी चाहिए अगर हम किसी से मुआहदा करते हैं तो फिर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हमारे पास कर्जा लेने के लिए आया, हमें कर्जा देना है, तो बाप घर में मौजूद होता है और बेटे कहता है जाओ के बता दो कि घर में नहीं है। हम औलाद को भी तरबियत किस चीज की दे रहे हैं, झूठ की तरबियत दे रहे हैं और उनको हम ये सिखा रहे हैं कि हाँ तुमने भी बड़े होकर ऐसा करना है। मगर हमारे नबी ने बताया नहीं, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो कल क़यामत के दिन तुमसे वादे के बारे में पूछा जाएगा। वादा खिलाफी जो इंसान करता है उसके लिए सख्त अजाब का भी हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला अहद लहू, इससे बड़ा क्या अजाब हो सकता है, इससे बड़ी क्या वाइद हो सकती है। आपने फरमाया वो शख्स मुकम्मल मोमिन ही नहीं है जो वादे को पूरा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, फिर तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम दिन में कितने वादे करते हैं और फिर वादा खिलाफी करते हैं। जैसे हजरत ने फरमाया कि लाजमी नहीं है कि मैंने आपसे वादा किया, मैं आपसे वादा करता हूं, वादे का लफ्ज इस्तेमाल करना ये लाजिम नहीं है। जब आप किसी से कोई बात कह देते हैं कि मैंने ये करना है, मैं ये कर दूंगा, तो ये वादे के जुमरे में आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वादा कर कर निभाने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, क्योंकि जो वादा खिलाफी करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है, जैसे आपने सुना। अच्छा हजरत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि माशाल्लाह से एक ताजिर भी थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत किस अंदाज में होती थी, इसमें रोशनी डालिएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर तिजारत की बात की जाए तो उसमें भी तमाम ताजरों के लिए नमूना है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिजारत क्या खूब तिजारत थी। एक रात बारिश हो जाती है और आपने खजूर को बेचना था, तो कुछ खजूरें पानी में खुश्क हो जाती, पानी में तर हो जाती हैं बारिश के पानी से, और कुछ खुश्क रह जाती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मंडी में जाते हैं बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए, तो जो बारिश में गीली हो गई थी आपने उनको एक तरफ कर दिया, एक ढेरी लगा दी, और जो खुश्क थी उनकी दूसरी ढेरी लगा दी। अब कोई खरीदने वाला आता है तो वो पूछता है, रेट पूछता है, उनकी कीमत पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बारिश में गीली हो गई थी उनकी कीमत कम बताते हैं, और जो बारिश में बच गई थी, महफूज रही, आपने उनकी कीमत ज्यादा बताई। तो सामने वाला कहता है ये कैसे हो गया, ये दिखने में तो दोनों एक ही किस्म की हैं, एक जैसी हैं, फिर क्या वजह है कि आप इसकी कीमत कम बता रहे हैं और इसकी कीमत ज्यादा बता रहे हैं। ये तिजारत थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताना चाहते थे और अपनी उम्मत को तालीम देना चाहते थे कि देखो कभी मुसलमान को धोखा नहीं देना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान हर काम कर सकता है मगर किसी मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता। तो आपने क्या बताया, आपने फरमाया ये बारिश में गीली हो गई थी, इनका भाव इसलिए कम है क्योंकि ये 2-4 दिन में खराब हो जाएंगी, क्योंकि इनको पानी लग चुका है, और ये चूंकि खुश्क हैं, ये 1 महीना भी तुम घर में रखोगे तो खराब नहीं होंगी, इसलिए इनका भाव ज्यादा है। जो उस माल में कमी थी, उसमें जो नुक्स था, उसमें जो खराबी थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर बताई।
अब आपने इसमें कोई तलवार नहीं चलाई, आपने इसमें कोई तकरीर नहीं की, आपने इसमें किसी लोगों को बुलाया नहीं, बल्कि जो हकीकत थी उसी से लोगों को आशना किया। वो बंदा चीखता हुआ पूरी मंडी में ऐलान करता रहा कि देखो ये सच्चा इंसान है, ताजिर बनो तो ऐसे बनो, देखो ये धोखा नहीं दे रहा, ये ईमानदारी वाली तिजारत कर रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक से लोगों को अपना गर्विदा किया, लोग आपकी तरफ खिंचे खिंचे आते थे। बिल्कुल हजरत, हमारे यहाँ तो इसका उलट होता है ना कि जो कपड़ा जो भी माल खराब होता है उसको आगे रखते हैं कि प्यारे भाईजान ये आप ले लें, ये अच्छा माल है, हालांकि वो खराब होता है। तो हमें चाहिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत से हमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, हमें सीखना चाहिए, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत के हवाले से पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की तजारत भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, अभी हम जा रहे हैं मुख्तसर से ब्रेक की जानिब, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।